इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो 2003 से 2007 के पीरियड में 40,000% का रिटर्न दिया है और उसके बाद वो कंटिन्यूसली बेयर मार्केट में है और अभी फिर से वो ऊपर जाने को तैयार है। प्राइस मूवमेंट जो है 100% से भी ज़्यादा हो चुका है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है MMTC लिमिटेड। ठीक है, सबसे पहले हम इसके चार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का चार्ट पैटर्न यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैसिव राइज और एक मैसिव फॉल इसमें देखा गया है। सो ये आपका करंट जो सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए आप कि 2003 से ये 2007 का है। सब देख सकते हैं 45,000% का रिटर्न दिया था इसने 4 साल में और उसके बाद वहाँ से कंटिन्यूसली गिर रहा है। अभी ये फिर से ऊपर जाना शुरू हो चुका है। सो यहाँ पे ट्रेंड को समझेंगे कि किस तरीके का ट्रेंड है और आगे आने वाले टाइम पे यहाँ पे हमको क्या कुछ दिखता है। सो ये देखिए, ये आपको अभी का ट्रेंड दिखेगा और यहाँ पे जो बड़ा ट्रेंड है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, सो बड़ा ट्रेंड जो है कुछ इस तरीके का है। अभी आप इस ट्रेंड को समझिए कि इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कहाँ हैं। देखिए, इसका पहला यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल आता है वो आता है 19 रुपये पे, 19.52 पे, और उसके नीचे आपका आएगा यहाँ पे 10 रुपीज़ पे। इसके ऊपर अगर आप देखते हैं तो ये जाता है 27.45 और उसके बाद 66, 27 के बाद सीधा 66। ना यहाँ पे एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो है ये लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा एंड प्रोबेबली ये जो आप इंटरजेक्शन देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। सो यहाँ पे जो आप ऐसा इंटरजेक्शन देख रहे हैं, प्रोबेबली अगर यहाँ पे जाता तो एक ड्यूअल रेजिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे हिट हो, यहाँ पे हिट हो, तो जब तक 66.88 के ऊपर नहीं जाता तब तक ये वाला नहीं आएगा लेवल। तो एक बार जब 66.88 के ऊपर गया तो सीधा आपका जो नेक्स्ट बड़ा टारगेट होगा वो 339 का होगा। बीच में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आता है यहाँ पे, ये देखिए बीच में आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, वो है यहाँ पे 132 पे, लेकिन ओवरऑल 66 के बाद सीधा 339 का दिखता है। सो ट्रेंड वाइज यहाँ पे बहुत सारे इम्पॉर्टेंट और बड़े बड़े लेवल्स दिखते हैं जब आप MMTC के चार्ट की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द नंबर्स एंड डेटा, देखिए ये एक तो बात यह है कि एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड इंपोर्ट ऑफ प्रेशियस मेटल, नॉन फेरस मेटल। सो यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमोडिटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है। ठीक है, चाहे वो कमोडिटी प्रोड्यूस करता हो या नहीं करता हो, लेकिन कमोडिटी से जुड़ा हुआ सेक्टर है, तो इसका मतलब इसका जो साइकिल है आपको उसी तरीके से देखना पड़ेगा। नाउ 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ यहाँ पे ठीक ठाक है, अच्छे नहीं बोल सकते, क्योंकि 15% कम से कम होना चाहिए अच्छा बोलने के लिए। डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0.5 होना चाहिए, 1.58 है, तो डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नाउ यहाँ पे एक दो चीज़ और जो देखने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे आप सबसे पहले रेशियोज़ देखिए। रेशियोज़ जो है उसमें आपको दिखता है कि फ्लक्चुएशन 16 से 19, उसके बाद कंटिन्यूसली गिरता हुआ -8 पे आया था, अभी फिर से ये रिवर्सल हो रहा है। सो -8, फिर -5, फिर 4, फिर 11। सो इस तरीके से पिछले 4 साल में ट्रेंड चेंज हो रहा है। जहाँ तक इसके प्रमोटर की बात करें, 89% स्टेक है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है यहाँ पे। ठीक है, ये प्योरली जो है गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है। नाउ यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी शेयर प्राइस की ऐसी हालत क्यों है।
ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। आप शेयर प्राइस देखिए ये ऐसी हालत क्यों है, तो उसका यहाँ पे आप अगर सीधे आसान लफ्ज़ों में समझना चाहते हैं, अब देखिए यहाँ पे इसका सेल्स देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस है ईयरली। आप इसका सेल्स देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट ही लेते हैं कि यहाँ पे 16,000 करोड़ है, ये 16,000 2018 में 16,000 करोड़ का यहाँ पे आप सेल्स करते हैं, और उसमें से आपका एक्सपेंडिचर होता है 16,429 करोड़। सो आप ये बोल रहे हैं कि आपका जो कॉस्ट ऑफ सेलिंग है वो है 16,429 करोड़ आउट ऑफ 16,450 करोड़। इसका मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट है सेल करने का वो आपके सेलिंग प्राइस का 99.87% है। उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखते हैं तो यहाँ पे 38 खाली नेट प्रॉफिट है, ठीक है, 38 नेट प्रॉफिट है आउट ऑफ 16,450। सो आपका जो नेट प्रॉफिट है वो इवन 1% भी नहीं है, 1% का 1/5 है। सो आप अगर इतने बड़े इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हाई है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट ही कुछ नहीं जनरेट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो सेल प्राइस रहेगा, यहाँ पे जो शेयर प्राइस रहेगा वो कंटिन्यूसली गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टर का वेल्थ नहीं जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए इनका, यहाँ पे आप अगर इसको एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो यहाँ पे दिखता है कि 90 से 95%, इवन एक टाइम पे 97% मटेरियल कॉस्ट है इनका। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो चीज़ ये प्राइस डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है इनएफिशिएंसी। इतना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने के बाद भी मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, बिजनेस में इनएफिशिएंसी, जो लोग बैठे हैं वो किस तरीके से कंपनी को चला रहे हैं, ये यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे दिखाता है कि कितना ज़्यादा इनएफिशिएंसी है, और उसका भुगतान जो है इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ा है। तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा चीज़ है जो हमको देखना चाहिए और समझना चाहिए। सो यहाँ पे हमें जो चीज़ फ़िलहाल करना है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे कमेंट्स डाल के, या मैंने देखा बहुत बार सोशल मीडिया पे ये कमेंट डाल देते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। अरे भाई, जिसके पास पैसे है और जिसको पता है ना वो कमेंट नहीं मारता है, ये सीधी बात है, ठीक है। कमेंट वही लोग मारते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है। जिनको पता होता है वो अपना पैसा लगा के चुपचाप बैठे रहते हैं, और उनको पता है कि कहाँ पैसा लगाना है। उन लोग इस ऐसे पेनी स्टॉक्स में या फिर ऐसे स्टॉक में नहीं लगाते जहाँ पे 5 दिन शेयर ऊपर जाता है उसके बाद 1 महीने तक नीचे जाते रहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मर्जर होगा, सेल होगा, डिसइन्वेस्टमेंट होगा, सुधरेगा नहीं सुधरेगा, वो सब बात की बात है। अभी जो चीज़ है वो है प्राइस, और प्राइस का मूवमेंट। यहाँ पे फ़िलहाल मोमेंटम है तो हमें मोमेंटम के साथ रहना है, लेकिन जिस तरीके का बिज़नेस है वहाँ पे आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे रैली हो सकती है 1 साल तक भी एक्सटेंड हो, लेकिन उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इसके चार्ट हिस्ट्री में कि उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे आप जो ले रहे हैं उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका क्लियर रहना चाहिए, और यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन है, कुछ भी कहीं भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे या तो बढ़िए ही मत, या अगर बढ़ चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपना पोजीशन जो है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए कि आपको करना क्या है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।